किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आ जाएगी। वो फिर से वापस लौट के आ गई थी। जब वह एक व्यक्ति के कमरे में गई, जब वो सो रहा था, तब वो व्यक्ति घबराया, अचानक से उठा और उसने देखा और कहा कि तुम। यह कहते हुए वह अपने घर से बाहर की ओर भागा, लेकिन भागते भागते वह पीछे देख रहा था बार बार। वह गांव के चौपाल में जाके रुक जाता है। वहीं पर वह देखता है उसकी आंखें फटी हुई है, लोग उसके सामने खड़े हुए हैं। वो उससे मदद की गुहार कर रहा है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पा रहे हैं। सब उसको देखते हैं। वह व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ जो गिर जाता है। गिरने के बाद वो फिर से खड़ा होता है। अचानक से उसकी गर्दन ऊपर की तरफ होती है और फिर टेढ़ी हो जाती है और वो मर जाता है। लोग उस औरत की तरफ देखते हैं और उसको देखकर अपने अपने घर दबे पांव चले जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेखावत जी पर। तो कौन थी ये औरत जो उस व्यक्ति को, वो जो गांव वाले थे, उस व्यक्ति को बचा नहीं सके और उसको देखकर डर के वो वहां से चले गए। तो चलिए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। दरअसल तंत्र विद्या का इस्तेमाल कई उपायों के लिए किया जाता है, लेकिन इन सभी मंत्रों में एक नाम का जिक्र होता है, लोना चमारिन। जी हाँ, आज की हमारी जो स्टोरी है वो है लोना चमारिन की। आपने इससे पहले शायद ही लोना चमारिन का नाम सुना हो या पहले से भी सुन रखा हो, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हीं के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। टोना झाड़ने वाले लोग इन मंत्रों के बारे में आपको कहीं नहीं बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर लोना चमारिन क्या है और क्या है उसका इतिहास। लोना चमारिन का इतिहास तो बताना मुश्किल है, क्योंकि वो एक हरिजन जाति से आती थी। वो एक चमार जाति से आती है। कहा जाती है लोना चमारिन अगर चमार जाति से नहीं होती तो आज उसको देवी की तरह पूजा जाता, लेकिन वो एक चमार जाति से आती ही तो उसको एक हीन भावना से देखा गया। लेकिन जैसे ही लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, वैसे ही तंत्र विद्या के लिए लोना चमारिन पर विश्वास किया जाता है। जब भी आप किसी सोशल साइट, इंटरनेट पर टोना टोटका या तांत्रिक मंत्र के बारे में सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको लगभग हर मंत्र में लोना चमारिन का नाम जरूर मिलेगा। लोना चमारिन के बारे में जानते हैं, वो कहाँ की थी, क्या थी और कैसे वो एक तांत्रिक बनी। लोना चमारिन मानते हैं कि कुछ लोग, लोना चमारिन पंजाब के अमृत शहर के पास पड़ने वाला एक चमार गांव था, वहां की रहने वाली थी। साथ में उसे माना जाता है कि वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। बहुत ही छोटी होने पर लोना चमारिन, जो कि चमार जाति से थी, वो जो 11वीं सदी की बात है ये, जिस समय के जो लोग होते थे वो ऐसी जाति को, हरिजन जाति को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे। आज के समय में तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी को बराबर माना गया है और सभी एक दूसरे को बराबर ही मानते हैं। लेकिन उस समय कुछ लोग ऐसा ही देखते थे। वो जो बड़ी जाति वाले होते हैं वो छोटी जाति वाले लोगों को कुछ हीन दृष्टि से ही देखा करते थे। तो जैसे कि जो लोना चमारिन थी, वो बचपन में बहुत ही सुंदर दिखा करती थी। जब लोना चमारिन बड़ी होने लगी तो उसके भाइयों को चिंता सताने लगी कि अब लोना बड़ी हो रही है तो इसकी शादी कर देते हैं। लोना की शादी एक लड़के को देखकर कर दी जाती है, लेकिन कुछ लोना उस अपने पति के साथ बन नहीं पाती है तो उसको छोड़ के अपने गांव वापस आ जाती है। जैसे ही वो अपने गांव वापस आती है तो लोगों की नज़रें और भी उसके ऊपर पड़ने लगती हैं। वहीं पर एक समाज का लोग, बड़े समाज के लोग रहते थे, उनमें से एक व्यक्ति आया लोना चमारिन के पास और उसने लोना चमारिन को कुछ कहा कि वो उसके साथ चले या उसको अपने साथ जो वो कुछ कहे वो करने दे। लेकिन लोना ने उसका विरोध किया, वो नहीं मानी कि जो वो करना चाहता है वो नहीं होने देगी। तब उस बड़े समाज के व्यक्ति ने लोना के साथ ज़बरदस्ती की। तब लोना ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। कहते हैं कि लोना ने, जिस व्यक्ति ने लोना को परेशान किया था, वो 11 भाई थे
तब एक एक ने करके लोना के साथ ज़बरदस्ती की। इससे लोना टूट सी गई थी और वो अपने घर वालों को बताया, लेकिन उसके घर वाले कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो एक नीच जाति से बिलोंग करते थे। तब लोना जो थी वो अपने मन ही मन सोचने लगी कि मुझे इनसे बदला लेना है, मुझे इनसे बदला लेना है। वो उसने सुना था कि कुछ तंत्र विद्याएं होती हैं, ऐसा कुछ जादू टोना होता है जो एक यही चाह रहा है उसके पास उस लोगों से बदला लेने के लिए। तो एक रात वो अचानक से अपने घर से निकल जाती है, घर वालों को बिना बताए कुछ। कहते हैं कि लोना चमारिन चलते चलते बहुत दूर तक आगरा के पास पहुंच गई थी। तभी उसे कुछ योगी जोगिनों का काफिला मिला। वो उन जोगिनों से बोली कि आप मुझे तंत्र विद्याएं सिखाएं। उस समय वे जोगिनें उन्हें देखकर हंसने लगी और कहा कि तुम एक छोटी बच्ची हो। शायद उस समय लोना की उम्र, कहा जा सकता है कि उस समय लोना की उम्र 14 से 15 साल तक की थी। उसने कहा कि मुझे भी ये तंत्र विद्या सीखनी है। तब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ये नहीं सिखा सकते, तुम एक बच्ची हो। तब लोना ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगी, वो सीखना चाहती है। ये कहते हुए उन जोगिनों ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हें सीखना ही है तो तुम असम के कामाख्या में मंदिर में चली जाओ। यह सुनने के बाद लोना कहाँ रुकती, वो सीधे चलते चलते पैदल चलते हुए वो कामाख्या पहुंची। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक जोगी जो कि इस्माइल नाम का था, उससे मुलाकात हुई। उसने लोना चमारिन ने उस जोगी से कहा कि वो भी तंत्र विद्या सीखना चाहती है, लेकिन उस जोगी ने कहा कि नहीं, तुमसे ये नहीं होगा। तो लोना चमारिन ने कहा कि वो कोशिश करेगी, वो पूरी कोशिश करेगी जब तक वो सीख नहीं जाती। तब उस जोगी ने कहा ठीक है, तुम्हें जो मैं बोलूँ वो करना। तब लोना चमारिन सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन जन श्रुतियों और लोक साहित्यों से पता चलता है कि जिसे कामरूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वो वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए माना जाता है। लोना चमारिन ने तांत्रिक से विद्या सीखी थी। तंत्र में विद्या में लोना चमारिन और इस्माइल जोगी का नाम बहुत ही प्रचलित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोना चमारिन का जिक्र लिख मोहम्मद जायसी के श्रेष्ठ भारतीय महाकाव्य में पद्मावत में भी हुआ था। लोना चमारिन के कारण ही आज हम जादू टोना की मदद से बुरी नज़र जैसे कई उपाय भी करते हैं। इसके साथ ही इनके मंत्र सरल बोलचाल वाली भाषा में थे। इनके मंत्र संस्कृत जैसे कठिन भाषा में न होकर साबर मंत्र में थे, इसलिए इन्हें पढ़ना और समझना आसान होता है। साबर मंत्र का मतलब होता है कि जो पहले मंत्र होते थे वो शुद्ध संस्कृत के होते हैं, जिन्हें आम लोगों को पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन साबर मंत्र जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी और आमचाल वाली भाषा, इनका प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें पढ़ना आसान होता था, समझना आसान होता था। यही कारण है कि इस लोना ने इस मंत्र को छोटे गांव और कस्बों में इतने ज़्यादा प्रचलित कर दिए कि आज इंटरनेट तक इन मंत्रों को सर्च किया जाता है और कई तांत्रिक क्रियाएं इनके मंत्र द्वारा ही की जाती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि लोना चमारिन के विभिन्न रूप है, वो एक कामाख्या है, और कुछ लोग मानते हैं कि वो गुरु गोरखनाथ की शिष्या थी। दूसरे लोग मानते हैं कि वो इस्माइल जोगी की शिष्या थी। राजस्थान में कई जगह पर लोग लोना चमारिन को गुरु गोगा महाराज की माँ की दासी, जो उनकी माँ थी वासल, उनकी दासी माना जाता है। उनके पास गुरु गोगा महाराज की सिद्धियाँ भी थी। कहा जाता है कि लोना चमारिन की साधना बहुत जल्दी फल देती है, साथ ही तांत्रिक मंत्रों में इनकी दुहाई दी जाती है। कहा जाता है कि एक बार लोना चमारिन का शिष्य जो कि राघव चेतन था, वो भी बहुत बड़ा तांत्रिक माना जाता था, जो कि कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के रूप में काव्य, जो पद्मावत की माने तो चित्तौड़गढ़ की बर्बादी की कहानी चेतन तांत्रिक से शुरू होती है, जिसका असली नाम राघव चेतन था। राघव चेतन महाराजा रतन सिंह का राजपुरोहित बनना चाहता था, जो पंडित होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का साधक भी था। वो इतना तांत्रिक, मतलब उतना मंत्र जानता था, तंत्र मंत्र जानता था कि वो अमावस्या के दिन भी चांद को निकाल सकता था। पद्मावत के मुताबिक राघव चेतन ने ऐसे तंत्र सिद्धि कर ली थी जिससे वह
प्राकृतिक घटनाओं को बदलने की ताकत रखता था। एक बार तांत्रिक ने पूर्णिमा की रात पहले ही तंत्र विद्या से पूर्णिमा का चांद दिखा दिया था। इससे पंडितों के साथ राजा रतन सेन भी खासे नाराज हुए। वह तंत्र विद्या के सख्त विरोधी थे। उन्होंने राघव चेतन को सजा देते हुए उनका मुंह काला करके उसे गधे पे बिठाकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। राजा रतन सिंह को क्या पता था कि जिस चेतन को वह सजा दे रहे हैं वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। राघव चेतन को अपने महल से निकालने के बाद उसने अपने आप की बेइज्जती महसूस की। राघव चेतन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो खिलजी के पास पहुंच गया। जब रानी पद्मावती को इस सजा के बारे में मालूम हुआ तो वो डर गई। उन्होंने तांत्रिक को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन चेतन अपमान में बहुत बुरी तरह जला हुआ था। उसे ऐसे शख्स की तलाश थी जो चित्तौड़ को तबाह कर दे, और वो अलाउद्दीन खिलजी के दर पे चला जाता है। चित्तौड़ से निकलने के बाद जब राघव चेतन दिल्ली में चला जाता है खिलजी के पास, तो अपनी तंत्र विद्या से उसने खिलजी पर जादू कर दिया, या उसने अपनी जादू कला से उसको मोहित कर दिया, और बातों ही बातों में वो दिल्ली के सुल्तान खिलजी का खास बन गया। उसने विशाल किले और सोने से भरे मंदिरों, जमीन और बड़ी बड़ी संपदा का लालच देते हुए खिलजी को उकसाना शुरू किया। सबसे पहले उसने खिलजी के सामने रानी पद्मावती के रूप का बखान किया तो उसका तीर निशाने पर लग गया। जो वह चाहता था वही वह देखने लगा। फिर खिलजी ने उसके महल पर आक्रमण किया। इसके बाद जो हुआ वो हर कोई जानता है। सारी बातें इतिहास में दर्ज है। जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया तो रानी पद्मावती ने उसकी बुरी नज़र से बचने के लिए खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। खिलजी रानी को छू भी नहीं पाया था, लेकिन राघव चेतन इतना बड़ा तांत्रिक था। वो लोना चमारिन का भक्त था, जो लोना चमारिन के मंत्रों में दुहाई देते हुए उसने इतने तंत्र मंत्र हासिल कर लिए थे कि वो जो चाहता था वो कुछ भी कर सकता था। तो ये थी लोना चमारिन की छोटी सी कहानी। इसके अलावा आपको इंटरनेट पर अलग अलग कहानियाँ भी देखने को सुनने को मिल जाएंगी। वो एक ऐसी औरत थी जिन्हें तांत्रिक विद्या में महारत हासिल थी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।